गणेशाय नमः। मैं शिव कैलासा संहिता का अध्याय 6वां पढ़ रही हूँ। अट्ठषठो अध्याय। ईश्वर उपवाच दक्षिणे मंडलस्यात् वैयाग्रं चर्म शोभनम् आस्त्रित्ये शुद्धतोयेन प्रोक्षयेद स्त्रैमन्ततः प्रणवः पूर्वमुद्धृत्य पश्चादाधार मुद्रयेत् तत्पक्ष अति कमलं चतुरर्थतनं नमोऽन्तकम् मनुमेव समुच्चये स्थित्वा तस्मिन्मुखा प्राणानायामं विधिवत् प्रणवोच्चारपूर्वकम् अग्निरित्य अधिमन्त्र भस्मं सन्धारयता शिरसि श्रीगुरुं नत्वा मण्डलं रचयेत् पुनः त्रिकोणवृत्तं बाहु तु चतुर्सात्क्रमात् अभ्ययोच्यमिति साधारं स्थाप्यते शङ्खं संचर्यते अपूर्य शुद्धतोयेन प्रणवेन सुगन्धिता अभ्यचार गन्धपुष्पाधीन प्रणवेन च सप्तधा अभिमन्त्र्य ततस्ते अस्मदीनुमुद्रा प्रदर्शयेत्। अपूर्व शुद्धतोयेन प्रणवेन सुगन्धिता अभ्यच्य गन्धपुष्पाणि प्रणवेन च सप्तधा अभिमन्त्र्य ततस्ते अस्मदीनुमुद्रा प्रदर्शयेत्। शङ्खमुद्रा च तनेव प्रोक्षयेद् स्त्रैमन्त्र आत्मनं गन्धपुष्पादिपूजोपकरणानि च प्राणायाममन्त्रं कृत्वा ऋषिता अधिकामाचरेत्। अस्य श्रीसौर मंत्रे अस्य देवभाग ऋषिस्तः छन्दो गायत्रमित्युक्तम् देवा सूर्य महेश्वरा देवता षड्तानि हिमादित्यादीनि विन्यसेत् तथा सम्प्रोक्षयेत् अपमन्त्रेण अग्निगोचरं तस्मै मनसे समचरेन्द्रियेन्द्रियद्वान् प्रभूतां विमलापि सारं चात्सम्राट् पूर्वधिपरताक्रमात् अथ कालाग्रत च शक्तिमाधार सगृह्यताम् अनन्तं पृथिवी चैव रत्नद्वीपं तथैव च सङ्कृतप्रे वृक्षोद्यानं च गृहं मणिमयं च तथा रक्तपीठं च सम्पूज्य पादेषु प्रागुपक्रमात् धर्मं ज्ञानं च वैराग्यमेषं च चतुष्टयम् अधर्माग्निकोणादिकोणेषु च सञ्चये मायादिशोधनं पश्चादि उद्दनं ततः सप्तमं रजस्तमसमभ्यचरत् यथाक्रमा पूर्वदिक्षु मध्ये च दीप्ता सूक्ष्मं जयामपि भद्रं विभूतितं विमलामोघदाम्। ईश्वर ने कहा इनके दक्षिण मंडल में बाघ का चर्म बिछाकर अस्त्र मंत्र पढ़कर उस पर शुद्ध जल छिड़के। पहले प्रणाम का फिर आधार का उद्धार करें, फिर शक्ति कमल का उद्धार करें। इन सब में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमा का प्रयोग करें। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण कर उत्तर मुखी की ओर बैठकर विधिवत प्राणायाम करें। अग्नि इत्यादि मंत्रों से भस्म धारण करें। श्री गुरु को प्रणाम करके सिर में मंडलम की रचना करें। बाहर की ओर त्रिकोण बनाएं और भीतर की ओर क्रमशः चकोर बनाएं। उसकी ओम मंत्र से पूजा करें। उस पीठ को धारण कर शंख की पूजा करें। उस शंख को प्रणव उच्चारण पूर्वक शुद्ध एवं सुगंधित जल से भरकर गंध पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। प्रणव से 7 बार उसे मंत्रित कर धेनु तथा शंख मुद्रा दिखलाकर उसकी अस्त्र मंत्र प्रोक्षण करें। अपना गंध पुष्प आदि पूजा सामग्री का 3 बार प्राणायाम करें। ऋषि आदि का न्यास करें। इस सौर मंत्र के देवभाग ऋषि है। गायत्री छंद सूर्य महेश्वर देवता है। हुई 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 बीज मंत्र से अग्नियास करें। फिर अस्त्र मंत्र स्थित अग्निकोण में स्थित कमल का प्रोक्षण करें।
उस अग्रहीण कोण के कमल की पर्याप्त विमल सार वस्तु से पूर्वादि क्रम से पूजा करें। फिर कालाग्रित आधार शक्ति अनंत पृथ्वी रत्नद्वीप वृक्षों के बगीचों तथा मणि में घर का संकल्प करके शिव के चरणों में मन लगाकर रक्तपीठ की का पूजन करें। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इन चारों की पूर्वादि दिशाओं में तथा अधर्म अज्ञान वैराग्य अनेश्वर इनकी अग्नि आदि कोणों में क्रमशः पूजा करें। माया से निचले भाग का और विधि से ऊपरी भाग का अच्छादन का सत्व रज तम का वेदुतामपि सर्वतोमुखसद्या च कन्दनालतत्त्वे च सुशिरं च ततस्तन्तुकण्ठकटकांदन्तरं मूलच्छत क्विज प्रकाश सकलात्मनः पंचग्रथि कणिकां च दलानि तदनन्तरं केशरान् ब्रह्मा विष्णु च रुद्रमा आत्मनेन च अन्तरात्मानमपि च ज्ञानात्मं परमात्मनि सम्पूज्य पश्चात् सुखन्यं योगपीठं समचरेत् पीठोपरि समाकल्प्य मूर्तिमूलवती निरुत्पाण आसीनो मूले नैव सबमूलता शक्तिमुत्थ्यात्वच्चेता प्रभावा पिण्डलाद्वना पुष्पलज्जलो निर्गम्य मण्डलस्थैस्ते भास्वतः सिन्दूरारुणदेहा वामार्दितस्तै च अक्षसकला षट्कल्पाकुशपुष्पमण्डलं शङ्खं चक्रं ददातः तस्य चतुर्वक्त्रस्य लोचने राजितस्य द्वादशभिस्तस्य हतपगजोदरे प्रणवे पूर्णमृदुत्वे हासिनस्तदनन्तरम् प्रकाशशक्तिसहितं मातृतटं च तथा पर्णम् अवायामि नव इत्यावाहं वह्नाख्यां मुद्रा स्थापन्यासमुद्रा सन्दर्शयेत् विन्यस्यादिनि हाहि हाहि हनुमते च मुनिना तथा प्रयोक्ष उच्चरा संकल्प्य मूलेनाभ्यच्येद्धृता केशरेषु च पण्यस्य षड्यानि महेश्वरी वही शवो वायूनां परिता क्रमतः सुधिया द्वितीयापर्वणेन पूज्यस्तक्षतसो स्मृता क्रमात् पूर्वोत्तरप्रलयते दलमूलेषु पार्वती आदित्यो भास्करो भानु रविश्चेत्यनुपूर्वशः आर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चेति पुनः प्रिय ईशानदिशु सम्पूज्य स्थितिर्यावर्णे मुनयः सोमं कुजं बुधं जीवं कविं मदं तमसता समत्तो येजेते देतान् पूर्वादिदलां मध्यतः अथवा द्वादशादित्यानि द्वितीयावर्णे यजेते तृतीयावर्णे चैव राशिद्वशा पूज्यते सप्तसागरगण्डकाय बहिरस्य समन्ततः ऋषिदेवेश गन्धर्व उत्पन्नगानतसरोनाथ यदा विधि पूजन करे पूर्वादि दिशाओं के बीच में द्वितीय सूक्ष्म दया भद्रा विभूति विबलम अमोद विद्युत तथा सर्वतोमुख संज्ञक गंध नाल में छिद्र तंतु कंठक उसके बाद मूल सहित कुजक केशर संपूर्ण आत्मा का प्रकाश पंच ग्रंथि की कर्णिका और उसके पीछे दल है। उसके बाद केसर ब्रह्मा विष्णु रुद्र अपना आत्मा तथा अंतरात्मा की पूजा कर ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आत्मा द्वारा पूजन कर फिर
सौरपीठ की पूजा करें। सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूर्ति का स्थापना करें। फिर आसन पर बैठकर मूल मंत्र से मूलाधार में प्राणों को रोककर पिंगला नाड़ी की शक्ति से आधार शक्ति को जगाएं। मंडल मध्य में स्थित प्रकाशमान सिंदूर के सदृश अरुण वर्ण देह वाले पार्वती को व मांग में धारण किए हुए शिवजी को पुष्पांजलि दे, जो रुद्राक्ष माला, पाश, खंडा, कपाल, अंकुश, कमल, शंख, चक्र धारण किए हुए 4 मुख और 12 नेत्र में से शोभित है। उनके हृदय कमल के भीतर पहले प्रणव का उद्धार कर फिर हुई हुई सा, उसके बाद प्रकाश शक्ति के साथ सूर्य का आवाहन करता हुआ सूर्याय नमः कहकर आवाहन करे। मुद्रा से स्थापन आदि करके फिर मुद्रा प्रदर्शन करें। अंगों में हुई 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 इस मंत्र से अंग्यासन करें। उपचार का संकल्प करके हे महेश्वरी कमल के केसरों से मूल मंत्र से 3 प्रकार पूजन करें। अग्नि, ईश्वर, राक्षस, वायु, इन चारों मूर्ति की दूसरे आवरण में क्रमशः पूजन करें। हे पार्वती, पूर्व से लेकर उत्तर तक कमल दत्त के मूल में आदित्य, भास्कर, भानु, सूर्य को क्रमशः पूजे। हे प्रिया, सूर्य, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, इन्हें ईशान आदि क्रमण क्रम से तीसरे आवरण में पूजे। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनको पूर्व आदि दल के बीचों में चारों ओर पूजे। अथवा 12 सूर्य की पूजा दूसरे आवरण में करें। तीसरे आवरण में 12 राशियों की गमनते तथा यथान यान्तु दानास्ते हयान सप्तचंद्रोमया शिव बालकी ये पूज्यते। एवं त्रायवणं देवां संभर्ष्य दिवाकरं विचार्य विरच्य मंडलं पश्यत्स्तुरं समाहिता। स्थायप्ते साधारणं त्रामपात्रं प्रसोदतविस्तृतं पूरयित्वा जले शुद्रवारिसि कुसुमादिभा अभ्यते गन्धपुष्पा अर्जुन्या अभ्यमामिता कथा। अर्धपात्रं समादेश भूमध्यायात्रं समुद्रयेत् ततो भूर्यतियं मंत्रं सावित्रं सर्वसिद्धदं शृणु तत्र महादेवी भक्तिमुक्तिप्रदं तथा। सिन्धूरवाण्या सुमण्डलाय नमो अस्तु व्रजाभर्यां तुभ्यं पदावनेत्राय सुप्रअग्नजाय ब्रह्मोन्द्रनारायणकारिणे सरक्तचूरं ससुरवरतोयं सकुडकुमणिसङ्कुशा सपुष्पं प्रदत्तमादाय समे पात्रं प्रक्षसत् भगवन्तप्रसीद। एवमुक्त्वा ततो दत्त्वा तत्रत्यं सूर्यमूर्तये नमस्कृत्य मन्त्रं पठित्वा सुसमाहिता नमः शिवाय साम्बये सगणयादित्यहेत्वा रुद्राय विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मणे च त्रिमूर्तये। एवं मुक्त्वा नमस्कृता कृत्य शवासने समवस्थिता ऋष्यादिकं मुदं कृत्वा सकरं संचोद्य वारुणिना पुण्यस्य भस्म संधार्य प्रवोक्तेव ने वर्तमाना न्यायसजातं प्रकृतविद शिवभावविवृद्य पश्चोत उपचरे संपूज्य शिरसा श्रीगुरून् बुद्धः प्रणतं श्रीचतुरर्थं नमो अनन्तं प्रणमते। पंचात्म बिन्दुयुतं पक्ष संयुक्तं तदेव बिन्दुसहितं पक्ष स्वर वर्जितं पंचम स्वरं संयुक्तं मंत्रिश च सबिन्दुतम् उद्यत्य बिन्दुसहितं सर्वत्र कमथोद्धारयेत्। एतैरेव क्रमादिच्य प्रणमेद बुद्धा पूज्योरुः युग्मे च गुरुणं गणपति तथा। दुर्गं च क्षेत्रपालं च वृद्धाजलिपुटा स्थिता ओमरस्तराय फडियुत कृत्वा करो।
पूजा करें। सात समुद्र और नदियों को इसके बाहर और देवता, ऋषि, गंधर्व, पनंग, अप्सरागण, ग्रामणी, यक्ष, राक्षस, घोड़े, सप्त छंदों में बलखियों की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरण वाले दिवाकर देव की पूजा कर फिर सावधानी से चकोर मंडल बनाएं। शेर भर जल आने योग्य आधारयुक्त एक त्रामपात की स्थापना करके उसमें शुद्ध जल भर दें और फूल डालकर उसे सुगंधित कर दें। गंध पुष्प आदि से पूजन कर जंघाओं के बल से पृथ्वी पर बैठकर उस अर्धपाद को हाथ में लेकर बोहे के समीप तक ले जाएं कर तब सर्व सिद्धि को देने वाले सूर्य के इस मंत्र को कहें, हे महादेवी, ये मंत्र भक्ति मुक्ति को देने वाला है। सिंदूर के समान वर वाले सुंदर मंडल से शोभित, हीरे के आभूषणों से जटिल आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्र वाले ब्रह्मा, इंद्र तथा नारायण के उत्पत्ति कारण आपको नमस्कार है। हे भगवान, रक्त चंदन का चूर्ण असुवर्ण सहित जल माला कुकुम कुश पुष्प सहित सोने के पात्र में रखकर ये अर्ध आपको अर्पित किया, आप प्रसन्न हुए। ऐसा करके ये वह अर्ध सूर्य की मूर्ति को देखकर सावधान होकर इस मंत्र से नमस्कार करें। पार्वती तथा गणों सहित शिव सृष्टि के आदि कारण रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा तीनों मूर्ति के लिए नमस्कार है। अपने आसन में बैठकर इस प्रकार कहकर प्रणाम करके फिर ऋषि आदि का न्यास करें। पानी से हाथ धो लें। पहले कही गई विधि से भस्म धारण कर शिव भाव को बढ़ाने के लिए सभी न्यास करें। विद्वान पुरुष सिर झुकाकर गुरु का परोपचार से पूजन करें। फिर ओम श्री गुरु वे नमः कहकर प्रणाम करें। पंचात्मक बिंदु सहित पंचम स्वरूप पंचम स्वर ओम और बिंदु सहित पंचम स्वर रहित पंचम स्वर तथा बिंदु के सहित मंत्रीश का उद्धार करके बिंदु रहित सहित सवर्तक श का उद्धार करें। इस क्रम से इस बीजों का उद्धार करके भुजाओं तथा जंघाओं में संशोध्य षट्क्रमात् अपसवर्त्विति प्रोच्ये प्रणवं तदनन्तरम् आश्रये फटितिति प्रोच्ये शाणिग्रात्रयेण तु उद्यत्ते विघ्नान् भुविशान् कलत्रात्रयेण तु अन्तरिक्षगतान् दृष्ट्वा विलोक्य संस्थितान् विरुद्धान् असीनो हंस मंत्र मनो स्मरन् हृदयस्थे जीवचैत्यं ब्रह्मनाड्यते समानयेत् द्वाशान्तास्थ्यविषेद सहस्रारमहाम्बुजे चीचन्द्रमण्डलान् स्थापन चीद्रूपं परमेश्वरं शोधाह्वान् कुर्यादेककादिक्रमेण तु सशोध्य द्वादृष्टृन्नायुते वायव्यग्रिसलिलाग्रस्ते सवेदगेऽनुक्रमात् प्राणानाय मूलस्थां कुण्डली ब्रह्माराधरन्ध्रगाम् अन्ये द्वादशस्थसहस्राम्भोजोदरे चीचन्द्रमण्डलो द्युतिपरमामृतधारे संहितादनो भूय शुद्धदेहा सुभावना सोऽहमितवतिरिता स्वात्मानं हृदयाम्बुजे आत्मनिवेश्य चात्मानमृतं सृष्टिधारे प्राणप्रतिष्ठा विधिवत् कुर्यादत् समाहिता एकाग्रमानसो योगी विवृश्य यातनां च मात्रक्रमा पृष्ठिता प्राणवेनाद् न्यायसिद्धौ च मात्रक्राम् पुनिशः संयतप्राणा कुर्यादृश्यादिकं बुद्धः शङ्करं संश्रिते संन्यस्येत्
विमत्सरा प्राणवत्सस्य ऋषि ब्रह्मादेवी गायत्रमीरित्रं छन्द्रो यत्र देवतानां वे परमात्मन सदाशिवा अकारो बीजमा अकृतमुकारा शक्तिरुच्ये मकारा कीलकलं प्रोक्तं मोक्षेत विनिर्जे अडगुच द्वे मालभ्रयं तलात्नं परिमार्जयति ओमित्ययुक्तात्वा देवेशी करन्यासं समारभेतु दक्षहस्तास्थिराङ्गुष्ठं समारभे यथाक्रमा वामहस्तकनिष्ठानं विन्यसेत् पूर्वक्रमात् अकारमप्युक्तं च मकारम्। गुरु तथा गणेश को प्रणाम करें, दुर्गा और क्षेत्रफल को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम अस्त्र फट कहकर षड अनायास करके 6 बार हाथ धोएं। आप पप पंतु मंत्र का उच्चारण कर फिर प्रणम का उच्चारण कर अस्त्र फट कहकर 3 बार भूमि पर एड़ी को फटके। विघ्नों को हटाकर 3 बार बजाकर अक्षर 3 ताली बजाकर अंतरिक्ष में गए विघ्नों को देखकर तथा स्वर्ग में स्थित विघ्नों को देखकर प्राणवायु को रोककर हंस मंत्र का स्मरण करता हुआ हृदय में स्थित जीव चैतन्य को ब्रह्मा नाड़ी द्वारा परमेश्वर से मिलाएं। द्वादश कमल में स्थित सहस्त्रार रूप महाकमल में चित्स्वरूप चंद्र मंडलम के भीतर स्थित चित्तू परमेश्वर का ध्यान करें। भूत शुद्धि प्रकार रेचक आदि क्रम में शोध तथा दाह को दूर करके 16 32 64 अकारित वर्णों में वायु अग्नि जल के तथा अपने वेद मंत्रों के क्रम से शांतनी को प्राणायाम करें तथा ब्रह्म रक्त तक जाने वाली कुंडलानी को जगाएं। उसे 12 तथा सहस्रार क्रमों में ले जाएं जहां चंद्र मंडलम से अमृत धारा निकलती है। उस अमृत से संचित शरीर को शुद्ध कर अपने हस्त हृदय कमल में मैं ही हूँ ऐसी भावना करें। आत्मा से आत्मा की अमृतकरण करके संयुति धारा से यथाविधि सावधान होकर प्राण प्रतिष्ठा करें। एकाग्र मन में योगी उस मंत्र को प्रणव से संपुटि करके उस मंत्र को बाहर रखें। फिर विद्वान उपासक प्राण वायु तथा दृष्टि आदि को रोककर निर्मल मन होकर शिवजी का ध्यान करता हुआ संन्यास लें। प्राणायाम का ब्रह्मा विष्णु ऋषि गायत्री चंद्र सदाशिव परमात्मा देवता है। आकार बीज है, उकार शक्ति है, मकाल कीलक है और मोक्ष के लिए इस विनियोग है। 2 अंगूठे से लेकर हथेली तक शुद्ध कर हे द्वेषी करन्यास प्रारंभ करें। दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर बाएं हाथ की कनिष्का तक क्रम से संन्यास करें। अकार मकार बिंदु संयुक्तम नमो अंतरम प्रोक्ष सर्वत्र हृदयातो न्यासते अकारं पूर्व मृत्युद ब्रह्मान मथाचरेत देन अंतरम नमो अंतरम हृदय विनियुज्य तथा पुनः उकार विष्णु सहित शिरोदिशे प्रविन्यस्ते मकारं रुद्र सहितं शिख्यायां तु प्रविन्यस्ते एवं मुक्तं मुनिर मंत्री कवचम नेत्रमस्तके विन्यस्यते देविशी सावधानी चेतसा अक्लक वक्लकलाभेदाश ब्रह्माणि विन्यस्यते शिरो वंदन हृदय ग्रह पाशते तानि विन्यस्ते ईर्ष्यानस्य कला पश्यस्वेतेषु च क्रमात् तत्श्रुतवक्रेषु पुरुषस्य कला अपि तत्सते प्राणी दत्वा पूर्वदिक्रमयोगता हथकंडस्येषु नाभो च कुशको पृष्ठे च वक्षसि अघोरस्य कला शदो पूजनीय यथा क्रमं त्रयोदशकलाः पायुमृदुरोचनषु जङ्घली कपितशिशु वामदेवस्य भावनेत संख्यास्यति कला शास्त्रो नेत्रेषु यथा क्रमा
क्राति तत्सस्य कलाश्वेते पादयोरपि हस्तस्य प्राणे शिरसि ब्रह्मोषे कल्पयेत् कल्पवितम् अष्टशिंशत्कलानायासमेवं कृत्वा तु सर्वशः पश्चात् प्रणवविधिमानप्रणवासनसमाचरेत् बहुहृदयकपोलयोत्सा च मणिबन्धयोः पाशतोर्वर्तोदरशिग्रशुपादिशो पृष्ठस्थ इत्थं प्राणवविन्यासं कृत्वा न्यासविच्छिन्नता हंसन्यासं प्रकुर्वती परमात्मविदोधानि इति श्री शिवमहापुराणे शय्याकेलासंहिता संन्यासपद्धतौ न्यासवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। लेखा अंत में नमः कहकर हृदय में न्यास करें। पहले आकार का उद्धार कर ब्रह्मा का आत्मा से ध्यान करें। ओम ब्रह्मात्मे नमः इस प्रकार उच्चारण कर हृदय से स्पर्श करें। उकार का विष्णु सहित ध्यान करके सिर में विनियोग करें। रुद्र सहित आकार को शिखा में रखें। इस प्रकार कहकर मंत्र को जानने वाला कवच को नेत्र तथा सिर में रखें। हे देवर्षि, ये सब सावधान चित होकर करें। अंग, मुख तथा कला के भेद से 5 ईशान आदि का न्यास करें। उनका सिर, मुख, हृदय, गुणा तथा चरणों में न्यास करें। ईशान की 5 कलाएं हैं, उन्हें क्रम से 5 स्थानों में न्यास करें। फिर 4 मुखों में पुरुष की कलाओं को पूर्व आदि क्रम में रखें। हृदय, कंठ, कंधा, नाभि, उदर, पीठ तथा छाती में अघोरेश्वर की 8 कलाओं की क्रमशः पूजा करें। फिर 13 कलाओं को पायु, मेरु, उरु, जांघ, कुल्ला, कमर तथा पलस्यों को वामदेव की समझें। सगोजात की 8 कलाओं की नेत्रों में कल्पना करें। इन कलाओं की हाथ, पैर, प्राण, सिर तथा बाहुओं में भी कुशल कल्पना करें। 38 कलाओं का इस प्रकार न्यास करके फिर बुद्धिमान पुरुष प्रणव का निम्न प्रकार से यथाविधि न्यास करे। दोनों बाहों में, कुहिनों में, मणिबंधनों में, पलसियों में, उदर में, जांघों में, दोनों पैरों में तथा पीठ में इस प्रकार न्यास वेतन प्रणव का विन्यास करके परमात्मा का बोध कराने वाला हसन न्यास करें। इस प्रकार परम परमेश्वर पंडित तारानंद त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में न्यास वर्णन नामक 6वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।